चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में जीवन परिचय से कहानी, नाटक, उपन्यास सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जो हमारे हिंदी में 10 में कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइनर के। ठीक। और यूपी बोर्ड में अगर बात की जाए 12 वालों के लिए तो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 10 क्वेश्चन, या फिर क्लास 10 के लिए 20 क्वेश्चन। तो उसी का सीरीज आज स्टार्ट करेंगे। और हम लोग रचना पढ़ेंगे, कौन सी रचना किसकी है, ठीक, या फिर उसका विधा क्या है, उसका कौन से युग में स्टार्ट हुआ था। तो एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है, या फिर कौन सा एग्जाम में हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि जो पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन क्या होता है फिक्स से रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुक्ल युग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग की समय अवधि। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्ल युग का समय बताइए। तो ऑप्शन तुम्हारा है, ऑप्शन ध्यान से सुनना है और केवल आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। जो न समझ में आए वहां पे बोर्ड पे समझेंगे। तो शुक्ल युग की समय अवधि पूछा है, ऑप्शन दिया है, ध्यान सुनो। 1850 से 1900 ईस्वी तक, फिर 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1938 से 1947। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो क्या है, शुक्ल जी ने जो बांटा था उसको, किसको, भारतेंदु युग को, तो 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3। तो 3 भागों में बांटा था। तो एक तो भारतेंदु था, एक भारतेंदु था अगर पढ़े हो गए तो। दूसरा क्या था? द्विवेदी था, द्विवेदी युग। और तीसरा क्या था? शुक्ल युग या छायावादी, ठीक है। छायावादी या शुक्ल युग, ठीक है। तो भारतेंदु युग का हम लोग को समय पता है 1800 कितना था, 1868 से 1900 तक, ठीक। और द्विवेदी का 1900 से 1900 से 1918 तक। और यही है अगला हम लोग का था छायावादी, जिसको बोलते हैं शुक्ल। तो ये 1918 से लेकर 1936 या फिर 38, देख रहे हैं हमें क्या दिया है, तो 1938 तक। तो यही क्वेश्चन हमारे किसमें पहला क्वेश्चन आया है, शुक्ल युग का समय अवधि। तो शुक्ल युग का समय अवधि क्या है? 1918 से लेकर 1938। 38 दिया है, 36 तक भी कहीं कहीं पर होता है, ठीक। अगर अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है। तो ध्रुव स्वामी हो, चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, जन्मेजय का नाग हो, यज्ञ हो, राजश्री हो, ये सभी के सभी का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये सब याद होना चाहिए, ठीक। कंकाल के रचनाकार, कंकाल के रचनाकार कौन है? तो कंकाल के रचनाकार में ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली गुप्त। तो जयशंकर प्रसाद, ये कंकाल क्या है? क्या है कंकाल? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। तो ये उपन्यास है, क्या है? उपन्यास। और कंकाल, तितली, इरावती, 3 गो इनका उपन्यास था। और इरावती जो है अधूरा उपन्यास है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा की अगर बात किया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन से युग के लेखक है, ठीक है। शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो शुक्ल इनके नाम से ही पड़ा है, तो कौन सा युग होगा? शुक्ल युग। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे शुक्ल युग का नामकरण हुआ है, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है, बोलने में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला दिया है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन के जो है रचनाकार कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद होंगे, ठीक है। सेवा सदन है इनका, कर्मभूमि है, गबन है, फिर से गोदान है, निर्मला है, ठीक है, कायाकल्प है। ये सभी की सभी रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। और उपन्यास है, इस बात का भी ध्यान रहे, क्या है ये? उपन्यास, ठीक। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर के होंगे मुंशी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ठीक। और इनकी कहानी और भी बहुत सारी है, ठीक है। तो पूस की रात बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पंच परमेश्वर पूछा जाता है, और और कौन सा है, और कुछ याद आ रहा है इनका? तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी फिलहाल में दो ही याद आ रहे हैं, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ठीक। ये इनकी क्या थी, कहानी है। गोदान, सेवा सदन, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, ये सब क्या है, उपन्यास है। अब जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है पूछा है, और इस बात का ध्यान रहे जहां पे नहीं है, जो नहीं है वही सही होता है, तो इस बात को बहुत ध्यान से पूछा है, देखना है। तो नाटक पूछा है कि जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो ध्रुव स्वामी है, चंद्रगुप्त है, लहरों का राजहंस है, और स्कंद गुप्त है, तो कौन सा नहीं होगा, तो लहरों के राजहंस नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है। अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा तो नहीं आएगा, आ सकता है। तो लहरों के राजहंस के रचनाकार है मोहन राकेश, ठीक। अपनी खबर आत्मकथा के रचनाकार कौन है, ये 2023 में क्वेश्चन आया है। अपनी खबर आत्मकथा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है पांडे, बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिशंकर बच्चन, श्याम सुंदर दास, कौन होंगे। तो पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र जो है अपनी खबर के क्या है, रचनाकार है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। पंचांग दर्शन के कौन होंगे, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो ये मथुरा नाथ जी होंगे, क्योंकि लल्लू लाल जो है प्रेम सागर, सदल मिश्र, नासिकोपत्यान, इंसा अल्लाह खान, रानी केतकी कहानी, ठीक। लेकिन मथुरा लाल शुक्ल जो है यही एक बाच रहे हैं जो पंचांग दर्शन के क्या होंगे, रचनाकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस पत्रिका का संपादक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हंस पत्रिका का संपादक। तो ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के रचनाकार कौन होंगे या संपादक कौन होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी होंगे, जो हंस पत्रिका क्या होंगे, संपादक होंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पेशली आलोचक है, ठीक है, यानी आलोचक करते हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है, आकाशदीप के लेखक कौन है। ऑप्शन है अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। क्या होंगे, आकाशदीप के लेखक कौन होंगे, अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। नहीं याद आ रहा है, तो आकाशदीप के लेखक वही होंगे जो छाया के हैं, जो प्रतिध्वनि की हैं, ठीक है। आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, अगर कुछ याद आ रहा हो तो याद करने को जब जोड़ दोगे तो छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप ये सब के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। शुक्ल युग में प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, रंगे रांगो राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। कौन है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, रंगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवत चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। तो शुक्ल युग के पूछा गया है, इस बात का ध्यान रहे। तो शुक्ल युग में होंगे भगवती चरण वर्मा, ठीक। अगला है रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है। इंपोर्टेंट है ये रक्षाबंधन, 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो रक्षाबंधन नाटक के होंगे उपेंद्र अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। क्या लग रहा है, नहीं राम कुमार वर्मा नहीं होंगे, ये हरिकृष्ण प्रेमी होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक है मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। शुक्ल युग के लेखक कौन है, मोहन राकेश है, अमृत राय है, या फिर श्याम सुंदर दास है, या फिर कमलेश्वर है। तो श्याम सुंदर दास जो है वो शुक्ल युग के क्या है, लेखक है। शुक्ल युग के लेखक नहीं है पूछा है इस बार, क्या पूछा है, नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबको पता है जो नहीं है वही सही होगा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के क्या है, लेखक हैं, ठीक। शुक्ल युग लेखक है। फिर से शुक्ल युग के लेखक के बारे में पूछा है, राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मिश्र। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है।
तो जो इसमें होंगे माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो शुक्ल युग के क्या है, लेखक हैं। ठीक, लेखक है पूछा है, नहीं पूछा है, तो है पूछा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। पानी के प्रचीर में आपका बंटी के बूंद और समुद्र के बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, कल्पलता, ठीक, पृथ्वी पुत्र, अशोक के फूल, ठीक है, ये सभी के सभी के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अगला है हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 2024 का क्वेश्चन है। सिंदूर की होली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली, और ये बीपीएससी में आया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीआरई 2 में आया है। यानी टीचर का रिक्वायरमेंट दूसरा जो हुआ था, दूसरा बार बिहार में एग्जाम हुआ था, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिंदूर की होली के रचक के लेखक कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो सिंदूर की होली खेलने वाले हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो संस्कृति और सभ्यता निबंध के जो लेखक होंगे श्याम सुंदर दास जी होंगे। कौन होंगे, श्याम सुंदर दास। ये सभी के सभी क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं। 2024 इट मीन्स की अभी 2025 यानी एक साल पहले के क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। शुक्ल युग के अन्य नाम से जाना जाता है, शुक्ल युग को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग, या ये सभी। तो सभी नामों से जाना जाएगा। प्रसाद युग भी बोला गया है, प्रेमचंद युग भी बोला है, छायावादी युग भी। अगर ऑप्शन में ये सभी नहीं होता तो छायावादी लगाते हैं, इस बात का ध्यान रहे। दीप जले शंख बुझे, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, दीप जले शंख बुझे किसका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। दीप जले शंख बजे, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। बाण भट्ट की आत्मकथा का रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, रंगे और राघव, धर्मवीर भारती। तो बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा, ठीक है, चारु चंद्रलेख, कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, ठीक, के लेखक जो है वही बाण भट्ट की आत्मकथा भी लिखे हैं, और वो उनका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार, कवि, नाटककार। तो अभी हम लोग पढ़े प्रेमचंद का विशेष महत्व किसमें है, उपन्यासकार में। देखो ये 2025 का क्वेश्चन है, अब 2025 में पूछ रहे हैं का क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब 2025 में आया है बादल की मृत्यु, किसकी रचना है, तो उपेंद्रनाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद, भरतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तो बादल की मृत्यु के रचनाकार है राम कुमार वर्मा। ये वन लाइनर है और ये पेपर में रिपीट होने वाला है। किसी कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कौन से ऐसे कवि है जिसकी कहानी मानसरोवर के रूप में 8 भागों में प्रकाशित है, जयशंकर प्रसाद की, शिव पूजन सहाय की, भगवती चरण वर्मा की, या फिर प्रेमचंद की। तो मानसरोवर के नाम से प्रसिद्ध है वही जिनको बोलते हैं गबन के लेखक हैं, गोदान के लेखक हैं, कर्मवीर के लेखक हैं, सेवा सदन के लेखक हैं, ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक, रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर, कालिदास की निरंकुशता। क्या है रामचंद्र शुक्ल की रचना, तो त्रिवेणी है इनकी रचना है। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्हीं का है, त्रिवेणी है। ठीक है, शुक्ल युगीन लेखक है नाभादास, शिव पूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम। 2025 का क्वेश्चन सब चल रहा है। तो शिव पूजन सहाय जो है शुक्ल युग के क्या है, लेखक के रूप में जाने जाते हैं। महके आंगन चहके द्वार का रचयिता कौन है, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बुझे, कौन होंगे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। शुक्ल युग की आलोचना विधा के प्रमुख लेखक है प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं।
तो शुक्ल युग में सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल युग के निबंधकार है कमलेश्वर, वियोगहरि, मोहन राकेश या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो निबंधकार पूछा है तो क्या होंगे? नहीं, शुक्ल युग की पूछा है तो यहाँ पे क्या मोहन राकेश तो होंगे नहीं, क्योंकि आधुनिक काल में चले गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो सकते हैं। ठीक, अब शुक्लोत्तर युग के पूछा है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो भूले बिसरे चित्र के लेखक ऑप्शन है प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदालाल वर्मा। क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। भोले बिसरे चित्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2 बार पेपर में आ चुका है, 2021 और 2022 में। ठीक, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? कलम के सिपाही का रचनाकार कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, इंसा अल्लाह खान, वैद्यनाथ मिश्र। तो अमृत राय जो है वो कलम के सिपाही का रचनाकार है, और ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड हुआ है 2021, 22, 23। तो इससे हमें अंदाजा मिल रहा है कि जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर वो हमेशा क्या होता है? रिपीट होते हुए चलता है। तो ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है। तो जो 24-25 का क्वेश्चन है मैक्सिमम चांस है क्या हो? रिपीट हो जाए। तो अगर पीछे का प्रीवियस ईयर कोई पढ़ लेगा तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लोहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोहरों के राजहंस, आधे अधूरे, लोहरों के राजहंस, आषाढ़ के एक दिन। तो ये सब के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक होंगे मोहन राकेश, आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संस्कृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो राहुल संस्कृत्यान जो है प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। यात्रा मतलब घूम घूम के यात्रा करके लिखने वाले, तो ये होंगे। शेखर एक जीवनी, ये डायरेक्ट आया है 2025 में, और ये 2025 में आया है 10 में। शेखर एक जीवनी अरे अय्यावर याद रहेगा। ठीक है, ये किसके उपन्यास के लेखक कौन है? धर्म भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अगे। तो क्या होंगे? सचिदानंद, हीरानंद व सेन अगे। ठीक है, शेखर एक जीवनी, अरे ये यावर याद रहेगा। अरे यावर याद रहेगा ये 12 में आया था और 10 में आया था। शेखर एक जीवनी दोनों के दोनों आए थे क्लास 10 और 12 में यूपी बोर्ड में, पिछले साल 2025 की बात है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। ये 2023 और 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जयप्रकाश भारती के रचनाकार है जी ने अनंत प्रकाश को क्या किया है? लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब और गेहूं निबंध के लेखक कौन है? गुलाब और गेहूं के निबंध के लेखक कौन है? तो गुलाब और गेहूं के निबंध के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल, पंचलाइट, ठीक है, के लेखक है। ठीक, आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है गांधी की देन के हिंदी साहित्य इतिहास के, इंद्रजाल के हिंदी साहित्य के विमर्श के। गांधी के देन के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साहित्य और कला का रचनाकार कौन है? पदुमलाल, पूनालाल बख्शी, सुमित्रानंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। ये 2023 और 2024 में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। तो क्या होगा? भगवत शरण उपाध्याय जी होंगे। शुक्ल उत्तर युग के लेखक है। शुक्ल युग के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो है क्या है? शुक्ल युग के लेखक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछा गया है। ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। तो संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, फिर से परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। ठीक है, ये के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, और इन पर इनको साहित्य अकादमी की ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राग दरबारी देखो 2024 में आया है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन।
राग दरबारी अच्छा क्वेश्चन है। कमलेश्वर का, श्रीलाल शुक्ल का, अगय का या फिर नरेश मेहता का? किसका होगा राग दरबारी? तो राग दरबारी जो होगा श्रीलाल शुक्ल जी का होगा। झूठा सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झूठा सच ये रचनाकार कौन है? यशपाल, कमलेश्वर, रंगेव राघव, चतुर्सेन शास्त्री। तो झूठा सच के जो उपन्यास के लेखक है उनका नाम है क्या? यशपाल। क्या नाम है? यशपाल। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्काई, गांव की सांझ, अतीत के चलचित्र, बाजे पाइलिया के घूरन। तो अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा द्वारा रेखा चित्र है। इनकी और रचनाएं की बात किया जाए तो यामा है, निहार है, निर्जा है, सतपर्णा है, दीपशिखा है, सांध्य गीत है, अतीत के चलचित्र है। ठीक है, हाँ खोलो खोलो। कोणार्क के रचनाकार कौन है? कोणार्क के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो क्या होंगे? जगदीश माथुर कोणार्क के रचनाकार हैं। ठीक, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है रूस में 25 मास और माटी हो गई सोना। ठीक है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो विष्णु प्रभाकर कौन से युग के लेखक है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर जो है ना ही भारतेंदु युग के हैं, ना ही छायावादी युग के हैं, ना ही द्विवेदी युग, तो इनमें से कोई नहीं, यानी आधुनिक में। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में संकलित नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन ने 4 आत्मकथा लिखा है। कौन कौन से? क्या भूलू, क्या याद करूं, बसेरे से दूर, निर्णय से निर्माण तक, और एक है दशाद्वार से सोपान तक। तो ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो मेरी आत्म कहानी जो है वो क्या होगी? नहीं होगी। इनकी 4 जो आत्मकथा है ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, ठीक है, दशाद्वार से सोपान तक। अगला है लिखी कागद कोरे। अगला क्या है? लिखी कागद कोरे। रचना के लेखक है शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, अगेय। तो लिखी कागद कोरे के रचना के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। ठीक, अगला है शुक्लोत्तर युगीन के लेखक है रामकृष्ण वर्मा, रामकृष्ण दास, वियोग हरि, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है क्या होंगे? शुक्ल युग के लेखक होंगे। मोहन राकेश का नाटक है अजात शत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, आधे अधूरे। तो अभी हम बताए मोहन राकेश का नाटक था आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। ठीक है, और एक है इनका एक और महत्वपूर्ण है आषाढ़ के एक दिन। ठीक, हाँ, तो अगर कोई हिंदी जानता होगा तो आषाढ़ महीना आता है, उसी की कहानी आषाढ़ का एक दिन। शुक्ल युग की समय अवधि फिर से पूछा है, शुक्लोत्तर युग का, शुक्ल युग का नहीं, शुक्लोत्तर। 1900 से 1918, 1938 से 1947, 1947 से अब तक, 1918 से 1938 तक। तो 1938 से लेकर 1947 तक को शुक्लोत्तर युग बोलते हैं, और 1918 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग बोलते हैं, जिसको हम छायावाद भी बोलते हैं। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, अज्ञात शत्रु। तो अजात शत्रु ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक, अब और 10 क्वेश्चन है, शायद ये 20 खत्म होने वाला है। गद्य की कवियों की कहा गया है, इसमें भरना है भंगिमा, कसौटी, ताल, रेखा। तो गद्य की कवियों को कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कसौटी। ठीक, तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक है, निबंध है, एकांकी है, कहानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब। तो ये तौलिया जो है एकांकी है। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? तो निबंध है, उपन्यास है, डायरी है, कविता है। तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है, वो किसका है? धर्मवीर भारती का।
उन्हीं का है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक। गबन विधा है, गबन क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो गबन हो, सेवा सदन हो, कायाकल्प हो, ठीक है, कर्मभूमि हो, रंगभूमि हो, ये सब क्या है? उपन्यास है। और प्रेमचंद का गुनाहों का देवता, फिर से आगे गुनाहों का देवता अभी बताए, तो गुनाहों का देवता क्या होंगे? उपन्यास होंगे। और रचनाकार कौन होंगे? धर्मवीर भारती। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो त्याग पत्र सुखदा, ठीक है, त्याग पत्र हो, सुखदा हो, सुनीता हो, ये सभी के सभी जैनेन्द्र कुमार का क्या है? उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो उपन्यास है। झूठा सच की रचनाकार कौन है? अभी कुछ देर पहले ही पढ़े, झूठा सच के रचनाकार यशपाल। ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध। अभी पढ़ाए, अभी बताए, अभी 5 मिनट मुश्किल से हुआ होगा। तो नीड़ का निर्माण जो है आत्मकथा है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। 4 वो आत्मकथा अभी बताए। नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं, क्या याद करूं, बसेरे से दूर, दशाद्वार से सोपान तक। तुम याद कर लो, ये 2023 और 2024 में लगातार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तितली कृति विधेय है। तितली क्या है? कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक। तो उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का तितली, इरावती और कंकाल। भारत दुर्दशा के किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र। क्या है भारत दुर्दशा? आत्मकथा है, जीवनी है, रेखाचित्र है, या फिर एकांकी है? तो एकांकी है। किसका है भारत दुर्दशा? एक भारत दुर्दशा है, एक भारत भारती है। तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत दुर्दशा है जो है भारतेंदु जी की, ठीक है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, नाटक। तो संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है? स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, निर्जा, निहार। हाँ, तब आगे लाइन पे है महादेव वर्मा। जहाज का पंक्षी कृति की विधा है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है। तो उपन्यास है। तूफानों के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट है। तूफानों के बीच की विधा है। कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच रंगे राघव की। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र। तो परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। ठीक। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। अभी पढ़े तो महाकाव्य गद्य की एक विधा नहीं है। अरे यावर याद रहेगा, अभी नाम ही ले रहे थे, प्रकट हो गए। अरे यावर याद रहेगा, ऐसा भी क्या, ऐसा भी तुम क्या। हाँ, फिर से बट वृक्ष के नीचे क्या तो ये किसका है? ये नाटक है कि उपन्यास है कि यात्रा साहित्य है, कविता है? अरे यावर याद रहेगा। तो अरे यावर याद रहेगा यात्रा साहित्य है। सच्चिदानंद हीरानंद अवसेन अगे जी का है। अरे यावर याद रहेगा। और एक और था, एक बूंद सहसा उछली। ठीक। क्या भूलूं, क्या याद करूं की रचना की विधा है। संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, कहानी। क्या है ये? संस्मरण है, वो आत्मकथा है, जीवनी है, या फिर कहानी है? क्या भूलूं, क्या याद करूं। तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बार बार तुम लोग भुला जा रहे हो। बार बार ये पेपर में आएगा, 2024 में आया है, 2025 में भी आएगा। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ से निर्माण, बसेरे से दूर, दशाद्वार से सोपान तक, ये सब क्या है? आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक उपन्यास चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु, अंतिम आकांक्षा। तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी साहित्य की प्रथम उपन्यास है। साहित्य की विशेषताएं लिखी की विधा है। आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो ये क्या होगा? निबंध होगा। ठीक। अब आगे थोड़ा देखते हैं। तो आगे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आज का पूरा उपन्यास, नाटक, निबंध। अब हम लोग थोड़ा अगला जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे थोड़ा देख लेते हैं कि आगे फिर से थोड़ा बढ़िया से रिपीट हो जाए।
तो आगे की अगर बात किया जाए तो हम लोग बहुविकल्प करेंगे, फिर से वन लाइनर करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। और बहुविकल्प में चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो या फिर आधुनिक काल हो, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग करेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसमें भी 60-65 क्वेश्चन है, 10-15 मिनट में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग चलेगा फिर से ऑनलाइनर।